गौसे आजम को जरा समझने की कोशिश करो। गौसे आजम जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते थे। सुनो, एक चोर आया, कहने लगा आज कहीं चोरी का मौका नहीं मिला है, चलो हजरत की चादरें लेके भाग लेते। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, गौसे आजम बड़ी कीमती चादर लेके चलते थे, बड़े कीमती लिबास पहनते थे। अब वो चोर सोचने लगा आज हजरत की चादर मार देते हैं, लेके छीन के भाग लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब गौसे आजम आगे आगे, ये पीछे पीछे, गौसे आजम आगे आगे, चोर पीछे पीछे, चोर पीछे पीछे, मौका नहीं मिल रहा। एक जगह देखा थोड़ा सा सुनसान है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। आगे अब्दुल कादिर है, पीछे चोर है। लपक के आगे बढ़ा, पीछे से चादर पकड़ी, किलाओ झटका मार के लेके भागते हैं चादर। अभी चादर तो उसने पीछे से पकड़ी ही थी। गौसे आजम ने हाथ को रब की बारगाह में उठाया और फरमाते हैं परवरदिगार, इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, इसके हाथ से मेरा दामन छूटने ना पाए, कयामत तक इसके हाथ से मेरा दामन छूटने ना पाए। वो कहने लगा हजरत कैसी बातें करते, मैं तो चादर चुराने आया था, आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं चोर हूँ चोर। गौसे आज़म फरमाते हैं तू चोर बन के आया था, लेकिन अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, अल्लाह ने तुझे वली बना दिया है, अल्लाह ने तुझे अपना वली बना दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस जात का नाम है बड़े पीर, इस जात का नाम है रोशन ज़मीर। इसलिए एक बात याद रखो, ये उसी घराने से ताल्लुक रखने वाले पीर तरीक़त रहबरे शरीयत आते हैं बिलगिराम के शहजादे हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब तशरीफ लाए। पीर तो नेपालगंज में बहुत आते, बहुत आते। नए पीर को लॉन्च करना हो हजरत तो सब नेपाल ही गन ढूंढते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, सच्चाई है। जैसा पीर वो देखो, पांचों अंगूठी वाला पीर तो, लटा जटा वाला पीर तो, जुब्बा कुब्बा वाला पीर तो, औरतों से मुसाफा करने वाला पीर तो, औरतों को गले पे लगाने वाला पीर तो, औरतों के पैर दबाने वाला पीर। ऐसे जालिमों को मारो तमाचा जाए किनारे। आला हजरत फरमाते पीर में चार बातें देख लिया करो, अगर वो चारों बातें पाई जाती हैं तो उससे मुरीद होना जायज है, अगर वो चारों नहीं पाई जाती है तो उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नंबर एक वो टनाटन सुन्नी हो। जोर से बोलो क्या हो? सुन्नी। इसका मतलब डबल 12 कंपनी वाला माल नहीं चलेगा, क्या चलेगा? टनाटन सुन्नी। जोर से बोलो टनाटन। नंबर 2, उसका नसब बिल वास्ता या बिला वास्ता मुस्तफा जाने रहमत से मिलता हो, वाह 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 वाह। यानी वो नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हो वास्ते के साथ या बिला वास्ते के साथ, बिल वास्ता या बिला वास्ता, 2 चीजें। नंबर 3, इतना जानकार हो पीर कि जरूरत के मसाइल, शरीयत के मसाइल किताबों से ढूंढ ले, ताकि मुरीद पूछे तो मुरीद की हिदायत और रहनुमाई कर सके। हाय हाय सुभान अल्लाह। इतना जानकार पीर होना चाहिए। नंबर 4, खुले आम गुनाहों का काम न करता, छुपे छुपे क्या करता है वो जाने, उसका रब जाने। खुल्ला में खुल्ला गुनाह ना करता हो, जिसको शरीयत की जबान में कहें तो फासिके मोलिन ना हो, एलानिया गुनाह ना करता। एलानिया गुनाह क्या है? नमाज छोड़ रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, झूठ बोल रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, नशा कर रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, औरतों से बिला पर्दा मिल रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, औरतों से मुसाफा कर रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, औरतों के सर पे हाथ फेर रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, औरतों से पैर दबवा रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, औरतों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, 10 हाथों में अंगूठी पहना है तो ये एलानिया गुनाह है, दाढ़ी कटवा रहा है तो एलानिया गुनाह है, गैर महरम औरतों से बातें कर रहा है तो ये एलानिया गुनाह है, और अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो ये एलानिया गुनाह। हक है हक है हक है। अगर कोई पीर ये सब करता है तो उससे मुरीद होना जायज नहीं है, साफ सुथरी बात है। और अगर कोई पीर ये सब नहीं करता, शरीयत का पाबंद है, तरीक़त का पाबंद है। कुछ तो पीर साहब ऐसे होते जब नमाज का टाइम होता तारीफ भाई तो उनसे कहो कि चले हजरत नमाज का टाइम है, बोले हमारी नमाज, अरे हम तो काबे में पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1-2 टाइम मदीने में पढ़ लेते हैं। अल्लाह। तो सुने, लखीमपुर का जिला बड़ा मशहूर है। इसी तरह की एक चालाक औरत थी,
पीर साहब वही वाले आ गए उसके घर। कौन से? हम नमाज काबे में पढ़ते हैं, हम तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि हमें कोई देखता ही नहीं, हम तो दिलों की बात जान जाते हैं, ढकी छुपी जान जाते हैं। तो एक औरत ने उनकी दावत करी, बोला अच्छा आज देखते हैं पीर साहब कितने जानकार हैं। दावत कर दिया, उसके साथ कई मौलाना लोगों की भी दावत हो गई, आम लोगों की भी दावत हो गई। तारीफ भाई, अब औरत ने खाना निकाला तो सबके प्लेट में चावल एक तरफ, सालन एक तरफ, इसी तरह तो निकाल के दिया जाता है ना, एक तरफ चावल है, एक तरफ गोश्त है, एक तरफ चावल है, एक तरफ गोश्त, सारे लोगों के सामने पहुंच गया, चावल गोश्त पहुंच गया। लेकिन जब पीर साहब की प्लेट निकाली ना तो औरत बड़ी चालाक थी, गोश्त रख दिया नीचे, चावल रख दिया ऊपर। ला 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 यानी गोश्त को चावल से ढक दिया, गोश्त दिखाई नहीं पड़ रहा, वही वाली प्लेट दे दिया पीर साहब को। ला 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 अब जब खाना लग गया दस्तरखान पे, सारे लोग बैठ गए। अब जब सारे लोग दस्तरखान पे बैठ गए तो सब इंतजार कर रहे पीर साहब शुरू करें तो हम भी शुरू करें। ला ला और पीर साहब सबकी प्लेटें देख रहे, सब में तो गोश्त है, हमारे में क्यों नहीं है। ला ला अब पीर साहब बड़े चक्कर में, इतने में घर का मर्द आया, कहने लगा हजरत बिस्मिल्लाह कीजिए। अब पीर साहब सोच रहे बिस्मिल्लाह करें तो कैसे, सादा सादा चावल है प्लेट में। थोड़ी देर के बाद औरत कहने लगी हजरत बड़ी देर हो गई, खाना निकाले, बिस्मिल्लाह कीजिए। और पीर साहब भड़क गए, कहने लगे तुम लोग हमारा मजाक बना रहे हो।